माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ हैं हमारे अन्य विशिष्ट अतिथिगण। माननीय विधायक श्री धनेंद्र साहू जी साथ में हैं, आज के हमारे विशिष्ट अतिथि। सचिव परिवहन श्री टोपेश्वर वर्मा जी साथ में हैं। अपर परिवहन आयुक्त श्री दीपांशु काबरा जी माननीय मुख्य अतिथि महोदय के साथ हैं। माननीय परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर जी साथ हैं। माननीय संसदीय सचिव श्री चंद्रदेव राय जी, श्री शिशुपाल सोरी जी साथ में हैं और वृक्षारोपण किया जा रहा है। प्रबंध संचालक और सीईओ मारुति सुजुकी श्री केनिची आयुकावा जी साथ में हैं। वृक्षारोपण की प्रक्रिया संपन्न हुई और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय अग्रसर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च के लोकार्पण के लिए और इस भव्य बिल्डिंग का रिसर्च सेंटर का अनावरण होने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड रिसर्च ट्रैफिक रिसर्च की स्थापना लगभग 17 करोड़ रुपए की लागत से इस तेंदुआ ग्राम में की गई है, जो कि 20 एकड़ के विशाल एक भूभाग में निर्मित किया गया है। इस संस्थान में मारुति सुजुकी कंपनी के विशेषज्ञ प्रशिक्षकों द्वारा ड्राइविंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। सड़कों में परिवहन व्यवस्था सुरक्षित और सुचारू हो, हादसे कम से कम हो, इस उद्देश्य से युवाओं को भारी वाहन और नॉन कमर्शियल वाहनों को चलाने की गुणवत्तापूर्ण ट्रेनिंग न्यूनतम दरों पर दी जाएगी और ट्रैफिक नियमों से उन्हें अवगत भी कराया जाएगा। नवा रायपुर के प्राकृतिक सौंदर्य के बीच स्थित इस इंस्टीट्यूट प्रशिक्षण की सभी मॉडर्न सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए निर्मित किया गया है। और इस संस्थान का अनावरण करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। इस संस्थान में ट्रक, बस जैसे बड़े वाहनों को चलाने के लिए 30 दिन की ट्रेनिंग और नॉन कमर्शियल वाहनों को चलाने के लिए 21 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस संस्थान में ट्रेनिंग के लिए 5 स्मार्ट क्लास रूम बनाए गए हैं, जहां एक साथ लगभग 250 लोगों को ट्रेनिंग दी जा सकती है। प्रशिक्षणार्थियों को ट्रैफिक नियमों और अन्य रोड सेफ्टी मैनुअल से अवगत कराया जाएगा। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद छात्रों को लाइसेंस तुरंत बनाकर दिया जाएगा। इसके साथ ही हैवी वाहन चलाने वालों को प्रदेश भर की फैक्ट्रियों में नौकरी दिलाने में सहायता की जाएगी। और ये अनावरण संपन्न हुआ। जोरदार तालियों से हम अभिनंदन करें। इस वृहद संस्थान का अनावरण आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा हुआ है। और इसके बाद ट्रेनिंग कार्स और ट्रक को हरी झंडी दिखाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय रवाना करेंगे ट्रेनिंग ट्रैक की ओर, जो कि लगभग 8 एकड़ में निर्मित किया गया है। विभिन्न वाहन सज धज कर तैयार हैं अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए। ग्रेडियंट, रिवर्स पार्किंग लेन चेंजिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
और इन सभी इक्विपमेंट्स की जानकारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दी जा रही है। हम आपको बता दें, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हमारे विशिष्ट अतिथिगण जैसे ही मंच पर आएंगे, राज्य गीत की प्रस्तुति होगी, जिसके सम्मान के लिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगी स्थान पर खड़े होने के लिए। मंच पर आगमन के साथ ही सबसे पहले राज्य गीत की प्रस्तुति होगी। हर रोज बढ़ता छत्तीसगढ़, प्रतिदिन विकास के नए आयाम गढ़ता छत्तीसगढ़ और इस विकास को प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचाती सड़कें, जिन पर न जाने हम अपने जीवन के कितने ही बहुमूल्य पल व्यतीत करते हैं। इन सड़कों पर बीतने वाला हर पल और हर सफर सुरक्षित हो और प्रदेश वासियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और हादसे कम से कम हो, उसके लिए सबसे जरूरी है सड़कों पर वाहन सुरक्षित तरीके से चलाया जाना और सभी वाहन चालक ट्रैफिक नियमों का पालन करें, ये सुनिश्चित करना। छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के लिए युवाओं का सार्वभौमिक विकास और नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है। उनकी इस सोच को साकार करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार के परिवहन विभाग ने राज्य के पहले ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी आईडीटीआर की स्थापना की है। मनमोहक प्राकृतिक वातावरण के बीच 20 एकड़ के विशाल भूभाग में फैला ये इंस्टीट्यूट नवा रायपुर में स्थित है, जहां प्रशिक्षण देने का कार्य देश की जानी मानी कंपनी मारुति सुजुकी के एक्सपर्ट प्रशिक्षण। इस अवसर पर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा सर, जो हमारे विभाग के द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में जो 20-21 में नवंबर तक हम लोग 632 करोड़ का राजस्व वसूल किए थे, जो 21-22 में नवंबर तक सर 835 करोड़ का राजस्व वसूल किया गया है। आपके मार्गदर्शन, माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन पे परिवहन विभाग सदा 200 करोड़ का वृद्धि है सर इस साल। कोरोना काल में भी वो आपकी जो दूरदर्शी नीतियां हैं, जिसके कारण परिवहन व्यवसाय को भी लाभ हुआ है, उससे राज्य विभाग के राजस्व में वृद्धि हुई है। आज के कार्यक्रम में आप सबने समय दिया, उसके लिए पुनः मैं विभाग की ओर से सभी का धन्यवाद देता हूं और अपनी बातों को यहीं पे विराम देता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद। और अब उद्बोधन के लिए हम पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं प्रबंध संचालक एवं सीईओ मारुति सुजुकी श्री केनिची आयुकावा जी को। मिस्टर केनिची आयुकावा। नमस्कार। Honorable Chief Minister Mr. Bhupesh Baghel, Minister of Transport, Housing and Environment, Forest and Law Mr. Muhammad Akbar, dignitary from state government and senior officer from the Transport Department, members from the media, Ladies and gentlemen, नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल, परिवहन, आवास और पर्यावरण वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर, परिवहन विभाग और छत्तीसगढ़ सरकार के उच्च अधिकारीगण एवं महोदयों, देवियों और सज्जनों, नमस्कार।
My name is Kenichi Ayukawa. I'm the Managing Director of CEO of Maruti Suzuki India Limited. मेरा नाम केनिची आयुकावा है। मैं मारुति सुजुकी का एमडी एंड सीईओ हूं। I'm thankful to the Transport Department and Government of Chhattisgarh for organizing the inauguration ceremony of IDTR Chhattisgarh at Naya Raipur. मैं परिवहन विभाग और छत्तीसगढ़ सरकार का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने नया रायपुर में आईडीटीआर छत्तीसगढ़ के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया है। Specially thanks to the Honorable Chief Minister for taking out time from your busy schedule. अपने व्यस्त कार्यक्रम में से बहुमूल्य समय निकालने के लिए मैं छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री का विशेष धन्यवाद करता हूं। Ladies and gentlemen, IDTR Chhattisgarh is Maruti Suzuki's 8th IDTR in the country. देवियों एवं सज्जनों, आईडीटीआर छत्तीसगढ़ मारुति सुजुकी का देश में 8वां आईडीटीआर है। To achieve the object of promoting safe and responsible driving behavior, Institute of Driving and Traffic Research play a crucial role. सुरक्षित और जिम्मेदारी से भरे ड्राइविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। I am happy to share that we have trained over 39 lakh people across the country through our IDTRs over the last 20 years. मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि हमने अपने आईडीटीआर के जरिए पिछले 20 वर्षों में देश भर में 39 लाख से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया है। IDTRs bring together state-of-the-art infrastructure, modern software and equipment, scientific method of training and expert trainers. आईडीटीआर की विशेषताएं स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक सॉफ्टवेयर और इक्विपमेंट्स, ट्रेनिंग के वैज्ञानिक तरीके और विशेषज्ञ प्रशिक्षक। These feature make it IDTR a perfect platform to learn, practice and define driving skill before actually driving on the public road. इन्हीं विशेषताओं के कारण आम सड़कों पर वास्तविक ड्राइविंग करने से पहले ड्राइविंग स्किल्स को सीखने, व्यवहार में लाने और उन्हें सुधारने के लिए आईडीटीआर एक आदर्श स्थान है। I am confident that citizens of Chhattisgarh will benefit from this IDTR. मुझे विश्वास है कि छत्तीसगढ़ के निवासियों को इस आईडीटीआर का लाभ मिलेगा। I'd like to take this opportunity to thank Government of Chhattisgarh and Ministry of Road Transport and Highways for extending full support for setting up this facility. इस अवसर पर मैं छत्तीसगढ़ सरकार और सड़क परिवहन तथा राज्य मार्ग मंत्रालय से इस फैसिलिटी को तैयार करने में मिली सहायता के लिए उनका धन्यवाद करता हूं। Maruti Suzuki is happy to collaborate and contribute. मारुति सुजुकी आपसे जुड़ने और आपका योगदान देने के लिए आपका आभारी है। Driving training and education is the most important step toward ensuring road safety. सड़क को सुरक्षित बनाने के लिए ड्राइवर ट्रेनिंग और एजुकेशन सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। I am sure IDTR Chhattisgarh will contribute significantly towards improving road safety and reducing road accidents. मुझे विश्वास है कि आईडीटीआर छत्तीसगढ़ सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। I wish all the best to the IDTR Chhattisgarh team. Thank you. Namaskar. मैं आईडीटीआर छत्तीसगढ़ टीम को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। Thank you so much, Mr. Kenichi Ayukawa, for your valuable words. और इसके बाद हम पूरे सम्मान के साथ उद्बोधन के लिए आमंत्रित करते हैं माननीय विधायक अभनपुर श्री धनेंद्र साहू जी को। श्री धनेंद्र साहू जी।
आज हमार बहुत ही छत्तीसगढ़ शासन के अभिनव योजना जेकर शुभारंभ आज हमार ये प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा संपन्न हुआ था। आज ये आयोजन में हमार मुख्य अतिथि मुख्य पहुना के रूप में उपस्थित हमार छत्तीसगढ़ शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री परम सम्माननीय श्री भूपेश बघेल जी, साथ ही अध्यक्षता करत हमार परिवहन विभाग और साथ ही वन जलवायु परिवर्तन और आवास पर्यावरण विधि विधायी कार्य विभाग के मंत्री आदरणीय श्री मोहम्मद अकबर जी, साथ ही संसदीय सचिव माननीय श्री शिशुपाल शौरी जी, संसदीय सचिव माननीय श्री चंद्रदेव राव जी, साथ ही अभी जिक्र उद्बोधन सुने हमन मारुति सुजुकी कंपनी के एमडी के रूप में ये जो योजना है, ये जो अभियान है उकर एमडी के रूप में, और साथ ही हमार परिवहन विभाग के सचिव जी और सब सम्मानित अधिकारी मन, साथ ही हमार क्षेत्र से भी आए हुए सब जनप्रतिनिधि मन, हमार जनपद पंचायत अध्यक्ष देवनंदनी साहू जी, उपाध्यक्ष राजू बारले जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई भोला सोनवानी जी और गिरधारी साहू जी, साथ ही सब सम्मानित सरपंच जनमन, साथ ही हमार जिला कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष भाई राजू शर्मा जी सहित सब आसपास के भी गांव से आए हुए सब हमारे सम्मानित सरपंच गणमन, सब सम्मानित भाई मन बहन मन, आप सब ल प्रणाम। और हमारा अभनपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता की ओर से, हमारे नवा रायपुर की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी के हृदय से उनकर बारंबार अभिनंदन करत हूं। आप सबकी ओर से भी उनकर बहुत बहुत स्वागत करत हूं। आज हमें बड़ा प्रसन्नता है ये बात के लिए भी कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आज यही माध्यम से हम सब मन ला सौभाग्य प्राप्त हो है ये आयोजन के उपस्थिति के रूप में आज उमन ला सुने बर, आज उकर बात ला आज जो है हमार सब आत्मसात करे खातिर बर। आज ये साधारण योजना नहीं है, देश में ये 8वां ये ट्रेनिंग सेंटर, एक तरह से देश के 8वां ट्रेनिंग सेंटर है, और जहां हमार ये क्षेत्र के भी बेरोजगार मन ला, युवा मन ला सब यहाँ बेहतर प्रशिक्षण ये इंस्टीट्यूट के माध्यम से सब मिली। वैसे तो ड्राइवरी कोनो सीख जाते कोनो करा, लेकिन ये जो आधुनिक तरीका है ये बहुत ही दुर्लभ है और निश्चित तौर पे एक बड़े पैमाना में लाभ हमारे पूरा अंचल के युवा साथी मन ला हुई और एक अधिक से अधिक लाभ उठाई। बहुत तकनीक रूप से एक चालक के रूप में हैवी वाहन के भी और लाइट वाहन के भी लोगन मन ला आज एक लाभ मिल ही एक। तो एक लिए भी हमन माननीय मुख्यमंत्री जी ला बहुत बहुत धन्यवाद देबो कि एक हम अल्लाह ये जात है कि हमारे क्षेत्र में, हमारे अभनपुर क्षेत्र ला ये सौगात मिले, नवा रायपुर ला सौगात मिले है। एक लिए भी बहुत उनला हमन बधाई देवत हवन और हमारे क्षेत्र के सब युवा मन ला भी आह्वान करबो कि इंस्टीट्यूट के लाभ उठावे अधिक से अधिक। हॉस्टल के भी सुविधा है और बेहतर ट्रेनिंग एक से ये विश्व स्तरीय ट्रेनिंग है। एक बढ़िया और ट्रेनिंग कहीं ड्राइविंग के नहीं हो सके। हम अभी अंदर घूम के देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में, तो ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है और एक लाभ हमारे क्षेत्र की जनता हुई। ओकर लिए बारंबार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ला ओकर लिए धन्यवाद देवत हवन। चूंकि हमारे ये नवा रायपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो है, वैसे तो हमेशा हमन यहाँ के समस्या लोगों का सामने रखत जतन और माननीय मुख्यमंत्री जी समस्या ला यहाँ के हल करत जात हवे। लेकिन एक ठन और समस्या है, माननीय हमारे परिवहन मंत्री जी ला माननीय मोहम्मद अकबर जी ला भी ध्यान दिला। हाँ, कई बार यहाँ विधानसभा में उठा डरे मांग कर डरे हैं, ये चिड़िया और पौता जो थोड़े से हमारे दिया तले अंधेरा हवे, सड़क के निर्माण नहीं हो पात हवे, ओकर लिए भी मैं आग्रह करिया कि निश्चित तौर पे ये साल के वार्षिक बजट में ओला स्वीकृत करा दिया हो, बड़ा कृपा हुई और ओकर लिए हमन सब आप मन के बहुत बहुत आभारी रहीबो। माननीय मुख्यमंत्री जी ला भी और भी बहुत धन्यवाद दिया कि आज विषम परिस्थिति में, आज जहां हमारे खेत में आज भी अतिवृष्टि के कारण आज हमारे किसान मन परेशान हवे
बहुत तरह के परेशानी के बावजूद, केंद्र सरकार के व्यवधान के बावजूद भी आज धान खरीदी के कार्य, सराहनीय कार्य आज हमारे अति विषम संकट के बावजूद भी करत हवे और हमारे किसान मन ला ओकर से बहुत बड़े राहत आज पहुंचत हवे। आज विरोधी पार्टी मन कई तरह के गुमराह करे कोशिश करी किसान भाई मन ला, लेकिन ओकर कोई गुमराह में हमारे किसान मन नहीं आत हवे। और आज ये योजना के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हृदय से हमन भी बहुत आभार व्यक्त करत हवन कि बहुत साहसिक फैसला लेकर के पूरा धान खरीदी केंद्र मन में कहीं कोई अव्यवस्था नहीं और पूरी तरह से हमार धान खरीदी केंद्र बहुत सुगमता पूर्वक चलत हवे। एक लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी के हमन आभारी हवन और यही निवेदन के साथ में चूंकि हम लोगों का सुनना है, मैं अधिक और कुछ न कहत हुए पुनः आप सब की ओर का अभिनंदन और स्वागत करत हुए अपन बात ले विराम देवत हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद माननीय विधायक महोदय। और अब इस लोकार्पण समारोह के अध्यक्ष माननीय परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर जी को हम उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। माननीय मोहम्मद अकबर जी। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी, मंच पर उपस्थित हमारे संसदीय सचिव चंद्रदेव राय जी, शिशुपाल सोरी जी, यहाँ के विधायक आदरणीय धनेन्द्र साहू जी, पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी जी, परिवहन सचिव आदरणीय टोपेश्वर वर्मा जी, आदरणीय दीपांशु काबरा जी, मंच पर उपस्थित मारुति सुजुकी के आदरणीय एमडी साहब, मंच पर उपस्थित अन्य सम्मानित सभी अतिथिगण, ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए और आसपास से आए हुए सभी ग्रामीण जन। आज इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एवं ट्रैफिक रिसर्च IDTR का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हुआ है। इस अवसर पर मैं अपनी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज परिवहन विभाग की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूं कि जब से छत्तीसगढ़ में आदरणीय भाई भूपेश बघेल जी की सरकार बनी है, परिवहन व्यवसाय से जुड़े हुए सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं, बस वाले भी हैं, ट्रक ओनर एसोसिएशन भी यहाँ उपस्थित हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी मांगों के संदर्भ में सरकार में सुनवाई हुई है। यदि बस एसोसिएशन की तरफ से मांग की गई कि कोरोना काल में उनको छूट दिया जाए, सरकार ने उदारता पूर्वक उनको छूट दिया। उन्होंने कहा कि फॉर्म के और एम में जो विसंगति है उसको दूर किया जाए, उसमें सहायता की जाए, वो किया गया। फिर ये कहा गया कि कोरोना में स्थिति खराब हो गई है, बस किराए वृद्धि 25% बढ़ाया जाए, मुख्यमंत्री जी ने वो भी कर दिया। और आज समाचार पत्रों में आपने विज्ञापन देखा होगा स्कूल बसों की तरफ से। उनका यह कहना था कि जब बस एसोसिएशन के जितनी भी जो गाड़ियां थी उनको छूट दे दिए तो हमारा भी इसमें छूट प्रदान किया जाना चाहिए। तो कल के मंत्रिमंडल के बैठक में उनको भी छूट प्रदान कर दिया गया। और उसके अलावा इस समय आज स्कूल बस लगभग 6,000 और बस की संख्या लगभग 12,000, कार की संख्या 9 लाख, मोटरसाइकिल 53 लाख, लगभग 3 लाख ट्रक, तो कुल मिला के छत्तीसगढ़ में 66 लाख वाहन हैं। अब यहां जो ट्रेनिंग सेंटर अभी स्थापित किया गया है, इसमें हेवी व्हीकल के लिए 7,500 और लाइट मोटर व्हीकल के लिए 3,500 का प्रावधान रखा गया है। एक बार में 80 लोगों को यहां पर ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग के साथ ही जैसे ही उनका ट्रेनिंग पूरा होगा उनको लाइसेंस भी प्रदान कर दिया जाएगा। तो मैं ऐसा समझता हूं कि ट्रेनिंग पाने के बाद इनको जो शासकीय विभाग है उसमें प्राथमिकता भी मिलेगी और यदि ट्रेनिंग पाकर लाइसेंस लेकर यहां से जो लोग जाएंगे तो रोजगार के साधन भी उनको उपलब्ध होंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में गाड़ियों की संख्या बहुत अधिक है। तो एक रोजगार का बहुत बड़ा साधन छत्तीसगढ़ की सरकार उपलब्ध करने जा रही है। यहां तक कि कामकाज के बारे में भी ट्रक ओनर एसोसिएशन भी यहां है, उनके भी बार बार आंदोलन होते थे।
परिवहन का जो डीजल रेट के अनुपात में जब उनको बढ़ोतरी नहीं होती थी तो बार बार वो सरकार के सामने आते थे कि भाई इसमें कुछ हल किया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत उदारतापूर्वक कहा था कि हमको ट्रक मालिक जो एसोसिएशन है उनका साथ देना है और सीमेंट कंपनियों से बातचीत करो और बातचीत करके इनको सहायता हर हाल में किया जाना चाहिए, और वो सहायता आपको किया गया। सारे लोग यहां बैठे जो इस बात के गवाही हैं। तो मैं इस अवसर पर केवल इतना कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में जो परिवहन विभाग है, एक तो DTIR के माध्यम से आज का जो ये काम है ये आप देख रहे हैं। एक नई योजना हम लोगों ने लागू की थी जिसमें तुम्हार सरकार तुम्हार द्वार, इसमें जो रजिस्ट्रेशन RC और लाइसेंस से संबंधित करीब 22 सेवाओं को स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपके घरों में भेजा जाता है और 4,65,918 अब तक का RC और जो लाइसेंस है वो घर पहुंच सेवा के आधार पर आपको दिया गया। बाकायदा ट्रैकिंग सिस्टम है कि ये आवेदन का पोजीशन क्या है, इस समय वो कहां है। तो ये सुविधा आपको लगातार प्रदान की जा रही है और 19 सेवाओं को एकीकृत किया गया है। भुगतान के संबंध में भी छूट दिया गया कि 100% डिजिटल भुगतान आप कर सकते हैं। यदि कुछ सभी वाहनों को एक साथ मिलाकर भी यदि आप भुगतान करना चाहें तो वो भी किया जा सकता है। आज के अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक जानकारी और भी उनको निवेदन करना चाहूंगा कि जो दिव्यांग वो भी मोटर ट्रेनिंग में यदि यहाँ ट्रेनिंग लेते हैं तो उनको भी अपनी ओर से यदि वो कुछ छूट प्रदान कर दें शुल्क में तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छा काम हो जाएगा। महिलाओं के लिए कुछ छूट दे दें, ट्रांसजेंडर के लिए कुछ छूट दे दें तो वो एक रोजगार पाने का अवसर भी उनको भी प्राप्त होगा कि यदि मान लो कोई साधन नहीं है, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ट्रेनिंग ले लें और ट्रेनिंग लेने के बाद फिर उनको रोजगार उपलब्ध कराने में भी सरकार सहायता करेगी। और वैसे भी बहुत अधिक वाहनों की संख्या है तो उनको एक अच्छा अवसर प्राप्त हो सकेगा। आप मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहते हैं तो ज्यादा अपनी बात ना करते हुए आज के अवसर पर बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सारगर्भित उद्बोधन के लिए माननीय मंत्री महोदय। और अब पूरे सम्मान के साथ हम आमंत्रित करते हैं आज के लोकार्पण समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को। माननीय श्री भूपेश बघेल जी। ड्राइविंग ट्रेनिंग एवं रिसर्च संस्थान IDTR नवा रायपुर के शुभारंभ के अवसर में आप सब बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। साथ ही कार्यक्रम के अध्यक्ष और विभागीय मंत्री आदरणीय मोहम्मद अकबर जी, हमारे वरिष्ठ विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय बड़े भैया धनेन्द्र साहू जी, आपके लोकप्रिय विधायक भाई शिशुपाल सूरी जी, भाई चंद्रदेव राय जी, और जन MD साहब आए ना तेकर नाम ला 3-4 जन मोल लिख के दे भुलाई जन। अब पढ़े लगी भाई कते करते। मारुति के MD प्रबंध संचालक केनिची अयुकावा, सब जन जाना जिसमें नहीं उच्चारण कर सकूं करके तो एतिल शैलेश भाई लिख के दी, एतिल अकबर भाई लिख के दी, पाचुल अधिकारी मन लिख के दी। अच्छा ले मैं क्या कहते बता तो कौन बताई तो इनाम है नहीं, वो लड़का मतलब कहा था मैं। अभी मारुति के प्रबंध संचालक के नाम उच्चारण करें, वो नाम बताओ। हाँ नाम बता चल।
ये तरफ से अच्छा ले थी हाथ उठाई तेने बता दे। हाँ ये ठीक बोली से केनिची आयु कावा। तो आपका स्वागत है इस मंच में। उच्चारण करना हम लोगों के लिए थोड़ा कठिन था, इसलिए थोड़ा सा हम लोग आनंद ले लिए सब साथी लोग। मंच में उपस्थित सभी अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, हमारे यहाँ के सरपंच और आसपास के आए हुए सभी जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित देइयों, सज्जनों या साथियों, प्यारे बच्चों और मीडिया के साथीगण, ये IDTR जो संस्थान बना है वो निश्चित रूप से हम लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी। हम लोग जब सीखे मोटरसाइकिल तो बाबूजी जब सो जाते थे तो धीरे से स्कूटर को निकालते थे और उसके बाद घर से और दूर जाके उसको स्टार्ट करते थे और फिर कहीं ठोक ठाक के ला के उसको रख देते थे। ऐसे हम लोग उसको सीखे। उसी प्रकार से ट्रैक्टर भी सीखे। ऐसे अपने घर में चाबी लेके चुपचाप बाहर ले जाके मोटरसाइकिल सीखने वाले कौन कौन, हाथ उठाओ वाला। और कार है सब पुराने ऐसी वह। लेकिन आज गाड़ियों की संख्या इतनी बढ़ गई है, जैसे अकबर भाई बता रहे थे, टोटल 66 लाख गाड़ियां, 65 लाख मोटरसाइकिल, तो अच्छा टोटल मिला के 66 लाख गाड़ियां। अब 3 करोड़ जनसंख्या है और 66 लाख गाड़ी है, 2 करोड़ 85 लाख आंकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हर चौथे आदमी के पास कोई न कोई गाड़ी है, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, कार हो, जीप हो, ट्रक हो, ट्रैक्टर हो, जो भी कोई वाहन हो, तो हर चौथे व्यक्ति के पास एक वाहन है। आज यह आवश्यक है कि हम वाहन सही ढंग से चलाएं, लेकिन उतना जरूरी यह है कि हम जितना अच्छे से चलाएं, सामने वाला भी उतना अच्छे से चलाए। हम तो ठीक चल रहे हैं, सामने वाला ठोक दे कैसे कर लोगे? तो इसलिए जरूरी है कि उसे ट्रेनिंग हो, चाहे वो मोटरसाइकिल का हो, चाहे कार का हो, चाहे वो हैवी व्हीकल का हो। ये बहुत जरूरी है उसे ट्रेनिंग। गाड़ी सीख लेना महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे गाड़ी के एक्सीलरेटर दबाओगे तो भागेगी गाड़ी, तो स्पीड भगाना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उसको कंट्रोल करना। कैसे कंट्रोल करना है, तो वो बिना जानकारी के, बिना प्रशिक्षण के संभव नहीं है। और इसलिए हमारे हिंदुस्तान में गुरु शिष्य परंपरा है। तो ये ड्राइवर लोगों में भी ना, जो क्लीनर और ड्राइवर रहते हैं उसका उस्ताद रहते हैं, तो उस्ताद बोलते हैं उसको, ड्राइवर को। तो उसका जब तक उस्ताद को उसका आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो हेल्पर भी ड्राइवर नहीं बन पाता। तो उसके लिए उस्ताद होना जरूरी है। तो उस्ताद लोग सिखाते हैं, लेकिन यहां सारी चीजें उसको कैसे कंट्रोल करना है। और उतना ही इसमें आजकल, अब पहले तो केवल हेडलाइट ही रहता था, हेडलाइट, टेल लाइट, अब इंडिकेटर भी आ गया और इतने एसेसरीज आ गए हैं, इतने इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें इक्विपमेंट लगते हैं, तो उसको जानना बहुत जरूरी है। तो कैसे फंक्शन करता है वो आपको सिखाया जाएगा। कैसे क्लच लगाना है, कैसे ब्रेक लगाना है, उसके साथ साथ कैसे ब्रेक ड्रम काम करता है, कैसे उसके इंजन कैसे काम करता है, उसका सेक्शन काट के दिखा दिया है। जैसे इंजन को ऐसे सीधा सीधा काट दे और उसके बाद जो अंदर में मशीनें दिखाई देती है,
फ्यूल पंप से कैसे पिस्टन तक के फ्यूल पहुंच रहा है, पिस्टन किस प्रकार से फंक्शन करता है, ये सारी चीजें यहां दिखाया गया है जिसे आपको सीखना है। वो भी जानना जरूरी है कि आखिर यदि गाड़ी में गड़बड़ी आई है तो कहां पर आई है। और फिर यहां इतना बड़ा परिसर बनाया गया है जिसमें आप गाड़ी कैसे मोड़ में किस प्रकार से आप चलाएंगे, चढ़ाव में किस प्रकार से आपको चलाना है और किस प्रकार से पार्किंग करना। आजकल गाड़ी चला लेते हैं, ब्रेक करना नहीं आता, ब्रेक कर लिए तो पार्किंग करना बड़ा कठिन है। शहरों में तो पार्किंग की बड़ी समस्या, तो उसमें बहुत सावधानी पूर्वक कैसे पार्किंग करना है, ये सब चीजें आपको यहां सिखाया जाएगा। और उसके बाद जब आप सीख लेंगे तो होता क्या है कि ड्राइवर के यदि दिमाग खराब हो गया, यदि बीबी से झगड़ा करके आ गया, मालिक कहीं ज्यादा एक आध चांटा लगा दिया, तो गुस्से में फिर गाड़ी फिर एक्सीलेटर में पैर रहता है फिर, और फिर गड्ढा खुड्डा सब कुदाते चला जाता है और कहीं फिर ठोक भी देता है। तो उसके लिए योगा क्लास भी रखा गया है ताकि मानसिक स्थिति ठीक रहे। तो ये सारी व्यवस्थाएं की गई है इसमें। बहुत अच्छा 5 क्लासरूम है, 250 लोगों को एक साथ सिखाया जा सकता है। तो वो सारी सुविधाएं आपको दी गई है। इससे यहां से बच्चे ट्रेनिंग लेंगे तो निश्चित रूप से रोजगार का अवसर उनको मिलेगा। हैवी व्हीकल भी है, लाइट व्हीकल भी है, सब चीजों की व्यवस्था यहां की गई है। तो मैं बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को। साथ ही हमारे जो साथी हैं आजकल समाज में जो हमारे हिस्से हैं, चाहे वो दिव्यांग हों, चाहे वो हमारे थर्ड जेंडर के हों, आधी आबादी हमारी महिलाओं की है। अब तो महिलाओं को काफी गाड़ियां भी चला रही है, ऑफिस भी रन कर रही हैं, तो उनको भी आजकल ड्राइवर नहीं मिल पाता तो कम से कम चलाना सीख जाए। तो इसलिए हम लोगों ने इसमें तय किया है कि महिला अभ्यर्थी जो आएंगे प्रशिक्षण है तो जो उनको प्रशिक्षण जो चार्ज है उसमें 50% तक के छूट उनको दी जाएगी। उसी प्रकार से दिव्यांग अभ्यर्थी है उसको दिव्यांग यदि कोई आए तो उसको मुफ्त में उसको ट्रेनिंग दी जाएगी। और उसी प्रकार से जो थर्ड जेंडर के आएंगे उसको भी 50% की छूट देने की मैं घोषणा करता हूं। साथ ही अभी जो महत्वपूर्ण, वैसे तो हमारे सब सरपंच साथी सब मांग किए हैं, धनेन्द्र भैया के रहते किसी प्रकार के पैसे की कमी नहीं आएगी विकास काम के लिए। लेकिन 2 काम मुख्य रूप से धनेन्द्र भैया बोले हैं, चेरिया पौता के जो सड़क है और थोड़ा थोड़ा जमीन एक्वायर करना है, उसके कारण से वो सड़क नहीं बन पा रहा है। तो इसके लिए मैं अधिकारियों को निर्देश करता हूं कि वो इसके एक्विजिशन का भी कार्रवाई करे और इसे बजट में लेना है। तो अगले जो मेन बजट आएगा, क्योंकि अभी सत्र तो ये तुरंत शुरू हो जाएगा, तो जो मेन बजट है उसमें जोड़ लें। एक्विजिशन की कार्रवाई उसमें करनी पड़ती है, यदि बदले में दे सकें तो वो कलेक्टर ही कर ले। बचत सड़क बनाने का PWD डिपार्टमेंट उसे स्वीकृति करे ताकि चेरिया पौता के लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। अकबर भाई ये ट्रांसपोर्टर लोगों के बिल्कुल पैरोकार बन गए। पूरे हिंदुस्तान में मैं नहीं समझता जितने ट्रांसपोर्टर लोगों को छूट मिली है उतने किसी प्रदेश में मिला हो। आजकल मैं उत्तर प्रदेश ज्यादा जा रहा हूं तो ट्रांसपोर्टर लोगों से मिलने का मौका मिला तो बड़े दुखी होकर बोल रहे हम लोग केवल 2 महीने की छूट मिला भैया। तो 2 महीना का ही मिला है, इसका मतलब तुम छत्तीसगढ़ में मिला उसको जानते हो? बोले हाँ जानता हूं, वहां 6 महीने की छूट मिला है। अभी ट्रांसपोर्टर लोगों का जो सीमेंट प्लांट में चला लड़ाई, उसमें बड़ी भूमिका उन्होंने निर्भर की। अब बच गए स्कूल वाले, उसको भी अकबर भाई ले आए, इसको भी थोड़ा सा बोले अक्टूबर का बना था वो दिसंबर तक करा दिए।
तो अब चूंकि वो अकबर भाई ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट देख रहे हैं, अब मैं भी भूतपूर्व ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ही रहा मध्य प्रदेश में, तो वो अकबर भाई जानते हैं कि मेरी बात तुरंत समझ जाएंगे मुख्यमंत्री, तो मैं भी मना नहीं करता। मैं भी तो आखिर रहा हूं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, साल भर रहा, तो इसलिए मैंने भी कभी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के कोई काम में स्वीकृति प्रदान करने में कभी कोई कोताही नहीं बरती। अब केनिची जी, अयुकावा जी को मैं बताना चाहूंगा, आप मारुति के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और सीईओ भी हैं। हम लोग जब युवक कांग्रेस में थे तो हीरो होंडा में घूमते थे पूरा दुर्ग जिला, और विभाजित दुर्ग जिला मतलब बेमेतरा, राजनांदगांव, बालोद, ये तीनों जिला हम लोग घूमते थे मोटरसाइकिल में। टिकट मिल गई 93 में, विधायक बन गए, अब मोटरसाइकिल पुरानी हो गई थी तो हम लोग नया मोटरसाइकिल खरीदने गए, तो उन्होंने उसके पास दोनों शोरूम था, मोटरसाइकिल का भी था और मारुति का भी था। तो बोलिए आप विधायक बन के भैया मोटरसाइकिल कहाँ घूमोगे, जितना पैसा लाए दे दिए, बचत किस्त में पटाते रहिएगा, मैं आपको मारुति दे देता हूं। तो सबसे पहले मारुति 800 में ही मैं, पहले मेरी 4 पहिया गाड़ी थी वो मारुति 800 ही। उस समय मारुति 800 में और मारुति वैन में घूमना एक प्रतिष्ठा की बात थी। क्यों सर जी, गलत बोला हूं? उसके बाद तो फिर बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां आई, लेकिन पहली गाड़ी जो है मारुति 800, और मारुति 800 में भोपाल तक के चल देते थे हम लोग। तो ये बहुत ही विश्वसनीय गाड़ी और बहुत मजबूत, भले छोटी दिखे लेकिन लंबी लंबी दूरी भी उसे तय कर लेते थे, वो दौर था। तो मैं सीईओ साहब का भी इस मंच के माध्यम से स्वागत करता हूं छत्तीसगढ़ में, और धन्यवाद भी देता हूं और बधाई भी देता हूं। बढ़िया से ट्रेनिंग करिएगा ताकि हमारे यहाँ से निकले ट्रेन जो ड्राइवर हैं वो उससे कम एक्सीडेंट हो, कम से कम जनधन की हानि हो, ये हम लोग चाहते हैं। और इस काम के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में इतना बड़ा परिसर उन्होंने बनाया है जिसका लाभ पूरे प्रदेश के, मैं तो देख रहा था उसमें उड़ीसा के कुछ लोग, कोरापुट के लोग भी यहाँ आए हैं और ड्राइविंग सीख रहे हैं। तो मैं न केवल हमारे प्रदेश के लिए बल्कि आस पड़ोस के राज्य के लोग भी आके यहाँ ट्रेनिंग ले सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बधाई और शुभकामना देते अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय जगन्नाथ।